नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमारा एक साइको टेस्ट का नोटिस आया हुआ था, तो हम उससे रिलेटेड बात करेंगे कि किस किस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो अभी मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। ये हमारा नोटिस ये है जो कल पब्लिश हुआ था। तो इस नोटिस में लिखा हुआ है कि जिनका 15 तारीख को एग्ज़ाम था और जिनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हुई है, अर्थात जिनका मेमोरी टेस्ट बंद हुआ है, उनका री एग्ज़ाम करवा रहे हैं। तो री एग्ज़ाम के लिए इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर हम चेक कर सकते हैं। उसका मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा लिंक, तो उसमें पता चल जाएगा कि हमारा री एग्ज़ाम है या नहीं है। दूसरी बात, जिनका इसमें लिखा हुआ है कि जिनका एग्ज़ाम उसी दिन कैंसिल कर दिया था, जो कि उसी दिन नोटिस आ गया था, उनका सभी का री एग्ज़ाम है। और जो री एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम डेट और टाइम अभी अपलोड बता दिया जाएगा। और जो कॉल लेटर है उसको देखने के लिए एक हमें लिंक जारी किया हुआ है, उससे हम कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। तो अभी इसमें कुछ कंफ्यूज है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये है, अब कई दोस्त बोल रहे हैं कि अब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे हम लिंक ओपन करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, यहाँ पे फिल करना है और नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर अपलोड करनी है। उसके बाद ये कैप्चा अपलोड करके उसको लॉगिन करना है, जो कि मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। और जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन खुलता है। उसमें जैसे आप ऊपर क्लिक करोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा CBAT री एग्ज़ाम कैंडिडेट। तो यदि आपके ये लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका री एग्ज़ाम है। और री एग्ज़ाम के लिए आपके पास ईमेल भी आ जाएगा वो। और जिनका री एग्ज़ाम नहीं है उनके अभी कुछ शो नहीं करेगा। जैसे उनकी या तो पहले वाली डेट शो करेगी या फिर कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा। जिनका री एग्ज़ाम है सिर्फ उन्हीं का शो कर रहा है। फिर हम बात करते हैं, कई दोस्तों का कंटिन्यू कमेंट था कि कौन कौन सी बैटरी आएगी, सेम रहेगी या फिर डिफरेंट आएगी। तो दोस्तों इसमें बैटरी सेम रहेगी। आपको पता है कि फिगर फाइंड आएगा और क्लॉक टेस्ट आएगा, हिडन क्यूब, पिक्चर रिप्लेसमेंट और सिमिलरिटी टेस्ट। ये टाइम और क्वेश्चन सेम रहेंगे सभी, इनमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। ये हो गई इनकी बात। और फिर हम बात करते हैं, कुछ और डाउट है तो उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले था विजन सर्टिफिकेट से लेके कि क्या विजन सर्टिफिकेट अलग बनवाना पड़ेगा क्या। तो हम बात करते हैं विजन सर्टिफिकेट की। तो दोस्तों अभी विजन सर्टिफिकेट के बारे में हमारे पास कुछ भी अपडेट नहीं है कि अलग से बनवाना पड़ेगा या जिन्होंने जमा करा दिया उनका सेम सेंटर रहेगा या क्या। लेकिन जहाँ तक कि मुझे लगता है यदि आपके पास फ़ोटोकॉपी हो तो है, नहीं तो हो सकता है नया बनवाना पड़ेगा। उसके लिए अभी अपडेट आ जाएगा, वो इजीली बन जाता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम दूसरा बात करते हैं बैटरी की। तो ये सेम बैटरी रहेगी जो कि मैंने अभी आपको बताई थी, फिगर फाइंड वाली, क्लॉक और हिडन क्यूब और पिक्चर रिप्लेसमेंट और सेम फिगर। तीसरी बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो दोस्तों अभी एग्ज़ाम डेट के लिए कुछ भी अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ हम जहाँ तक की उम्मीद है 7 तारीख से NTPC का एग्ज़ाम है, तो 7 से पहले 6 तक हो सकता है। इसके लिए हमें कोई सिटी इंटीमेशन नहीं मिलेगा और ना हमें कोई भी अपडेट मिलेगी। हो सकता है कि हमारा डायरेक्ट एडमिट कार्ड आए। तो ये हो गई एग्ज़ाम डेट की बात। फिर हम बात करते हैं टी स्कोर की। तो दोस्तों टी स्कोर से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि टी स्कोर शिफ्ट वाइज बनता है। जैसे जिनका 15 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था उनका टी स्कोर डिफरेंट बनेगा, और जिनका सेकंड शिफ्ट में था उनका अलग बनेगा, और जो अभी री एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका शिफ्ट टी स्कोर अलग बनेगा। तो टी स्कोर से हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं शिफ्ट हार्ड या ईजी की। तो आपको पता है कि ईजी आएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि पिछली बार सेम फिगर में थोड़ा हार्ड था। हाँ, लेकिन यदि हार्ड भी आता है तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यदि हार्ड आएगा तो सबका एवरेज डाउन आएगा और उससे टी स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एडमिट कार्ड की बात है तो एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले अपलोड कर दिए जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कि किन किन का री एग्ज़ाम हुआ है। तो अभी हम आपको बताते हैं री एग्ज़ाम के बारे में। तो आपको पता है कि जिन के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, पहला तो जैसे जिनका मेमोरी टेस्ट में बंद हुआ है उनका री एग्ज़ाम हो रहा है। अब कई दोस्त कमेंट कर रहे थे कि जिनका माउस बंद हुआ है उनका री एग्ज़ाम हुआ है या नहीं हुआ। तो जिनके हार्डवेयर प्रॉब्लम थी, जैसे किसी का माउस काम नहीं कर रहा
किसी की और प्रॉब्लम है कंप्यूटर से रिलेटेड हार्डवेयर, तो उनका री एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ री एग्ज़ाम है सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम वालों का। और फिर बात करते हैं कौन कौन सी टेस्ट की, तो सिर्फ जिनका मेमोरी टेस्ट में बंद हुआ है उन्हीं का री एग्ज़ाम है, अदर का नहीं है। और जो पेन कॉपी वाली बात थी तो उनका भी री एग्ज़ाम नहीं है। तो ये हो गई री एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें। और जो एडमिट कार्ड है वो आपके 4 दिन पहले आ जाएंगे एग्ज़ाम डेट से। एग्ज़ाम डेट की सिटी इंटीमेशन नहीं आएगा। और जिनका एग्ज़ाम नहीं है उनका ये पहले की तरह शो कर रहा है, जैसे ये मेरा है तो मेरा पहले जो 15 जुलाई को था वही डेट शो कर रही है, और जयपुर है फर्स्ट शिफ्ट में ये पहले का शो कर रहा है। और जिनका री एग्ज़ाम है उनके में ये वाला शो कर रहा है। आप मैं लिंक दूंगा, आप उस पर से चेक कर सकते हो, ये लिखा हुआ है CBAT के लिए, और आपके पास ईमेल आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।